आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट को लेकर के, मौसम अलर्ट, पेट्रोल डीजल के दाम, उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले में इन जगह पर 3 दिनों तक लॉकडाउन, स्कूल कॉलेज जैसी तमाम बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 3608 पहुंच गया है। वहीं उनमें से 49 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर, कुल आंकड़े 3608, स्वस्थ 2888, एक्टिव 671, मौतें 49। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की बात करें तो देहरादून 878, नैनीताल 583, टिहरी गढ़वाल 432, हरिद्वार 376, उधम सिंह नगर 494, पौड़ी गढ़वाल 169, अल्मोड़ा 203, बागेश्वर 95, चमोली 78, पिथौरागढ़ 70, रुद्रप्रयाग 67, उत्तरकाशी 92, चंपावत 71। मौसम समाचार। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में आज आसमान साफ रहेगा, लेकिन कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज प्रदेश के कुछ जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते तेल की कीमतों में बदलाव साफ देखा जा सकता है। अनलॉक 2.0 में भी प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। देहरादून में कल पेट्रोल के दाम थे 81 रुपए 70 पैसा, वहीं आज के दाम है 81 रुपए 60 पैसा। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 73 रुपए 17 पैसा, वहीं आज के दाम है 73 रुपए 13 पैसा। हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 80 रुपए 97 पैसा, वहीं आज के भी हैं। डीजल के दाम थे 72 रुपए 41 पैसा, यही आज के भी हैं। हल्द्वानी की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 81 रुपए 9 पैसा, यही आज के भी हैं। डीजल की बात करें तो डीजल के दाम थे 72 रुपए 72 पैसा, यही आज के भी हैं। जानिए देश और प्रदेश में आज क्या कुछ रहेगा खास। भारत चीन के बीच आज कोर कमांडर स्तरीय वार्ता होगी। नितिन गडकरी इकोनॉमिक रोड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर का निरीक्षण करेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में आज एक बार फिर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। जानिए इसके अलावा क्या कुछ रहेगा खास। भारत चीन के बीच आज होगी कोर कमांडर स्तरीय वार्ता। पूर्वी लद्दाख के चुशुल में आज भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तरीय वार्ता होगी। वार्ता मुख्य रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा से सेना के पीछे हटने के दूसरे चरण पर केंद्रित होगी। भारत और चीन की सेनाओं के बीच बीते 30 जून को तीसरी कमांडर स्तर की वार्ता में सीमा विवाद और जवानों को पीछे हटने को लेकर सहमति बनी थी। विभिन्न प्रदेशों को गंगाजल भेजेंगे हरीश रावत। पूर्व सीएम हरीश रावत आज हरिद्वार में अपने कार्यकर्ताओं के साथ दूसरे प्रदेशों के लिए गंगाजल भेजेंगे। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते इस बार कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई है। ऐसे में हरिद्वार से दूसरे राज्यों में गंगाजल भेजी जा रही है। युवा कांग्रेस ने भी सावन के महीने में दूसरे प्रदेशों में गंगाजल पहुंचाने की व्यवस्था की है। वहीं हरीश रावत अधूरे पड़े कुंभ कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। वहीं कुमाऊं विश्वविद्यालय के कर्मचारी करेंगे कार्य बहिष्कार। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के कर्मचारियों ने आज कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। डीएसबी कैंपस के छात्र नेताओं की ओर से कर्मचारी के साथ की गई बदसलूकी और जान से मारने की धमकी से कर्मचारी नाराज हैं। कर्मचारियों ने इससे पहले धमकी मामले में छात्र नेताओं के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी थी। वहीं रुद्रपुर और बाजपुर में लॉकडाउन आज। उधम सिंह नगर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने बाजपुर और रुद्रपुर को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया है। लॉकडाउन सोमवार रात 12 बजे से लागू हो गया है, जो अगले 72 घंटों तक जारी रहेगा। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं के लिए ही छूट रहेगी। हल्द्वानी, राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में मिलेंगे गेहूं और चना दाल। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत केंद्र पोषित कार्ड धारकों को जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीने तक निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाएगा। प्रथम चरण में खाद्य विभाग को जुलाई और अगस्त महीने का खाद्यान्न आवंटित हो गया है। जल्द ही कार्ड धारकों को गेहूं और चना दाल मुफ्त मिलेंगे। वहीं हल्द्वानी के आदमखोर तेंदुए को लगी गोली, घायल होकर जंगल में भागा। आदमखोर तेंदुए को देर रात वन विभाग की टीम के साथ शिकारी विपिन सिंह ने रानीबाग HMT फैक्ट्री के पास गोली मार दी। गोली लगने से तेंदुआ घायल होकर जंगल की तरफ भाग गया। वन विभाग की टीम घायल तेंदुए की तलाश में जुटी है। प्रवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पैम्पलेट बांट रहे हैं कांग्रेस नेता जोत सिंह। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जोत सिंह बिष्ट प्रवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने और जागरूक करने के लिए पैम्पलेट बांट रहे हैं। जोत सिंह चाहते हैं कि प्रवासियों को जानकारी मिल सके कि प्रदेश में किन किन क्षेत्रों में स्वरोजगार की संभावनाएं हैं। गढ़तिर गांव में अचानक भर भरा कर गिरा मकान का हिस्सा, 2 कमरे क्षतिग्रस्त। बेरीनाग तहसील में गढ़तिर गांव में 2 मंजिला मकान का पिछला हिस्सा भर भरा कर गिर गया, जिससे 2 कमरे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।
बुजुर्गों के लिए गंभीर संकट, वृद्धाश्रम में आ रहे पहले से अधिक फोन। भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो अपने माता पिता या दादा दादी को वृद्धाश्रम में रखने से भी नहीं हिचकिचाते। ऐसे लोग कोरोना वायरस महामारी जैसे संकट काल में भी कम नहीं हुए हैं। आर्थिक संकट का सामना कर रहे परिवार बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में भर्ती कराने के लिए पूछताछ कर रहे हैं। संकट के इस दौर में भी वृद्धाश्रमों में बुजुर्गों को रखने के लिए पूछताछ करने वालों की संख्या बढ़ रही है। मनरेगा में टेंडर प्रक्रिया से प्रधान है नाराज, सीएम के ई संवाद का किया बहिष्कार। चमोली जिले में अधिकांश विकास खंडों में ग्राम प्रधानों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस संवाद का कहीं पूर्ण रूप से तो कहीं आंशिक रूप से बहिष्कार किया। प्रधानों का कहना है कि प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों को कमजोर करने का कार्य कर रही है। प्रधान मनरेगा में टेंडर प्रक्रिया से नाराज हैं। आज से सरकारी दफ्तरों में आएंगे 75% कर्मचारी। मंगलवार से प्रदेश सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों में समूह ग और घ के 75% कर्मचारियों को उपस्थिति दर्ज होगी। कोरोना से जंग लड़ते हुए सरकारी कामकाज जारी रखने के लिए प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। प्रभारी सचिव सामान्य प्रशासन डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड बोर्ड के पाठ्यक्रम में भी होगी 30% कटौती। सीबीएसई की तर्ज पर उत्तराखंड में पाठ्यक्रम में 30% कटौती करने जा रहा है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा है कि इसके औपचारिक आदेश जल्द जारी होंगे। दूसरी तरफ स्कूलों को दोबारा शुरू करने के लिए केंद्र के दिशा निर्देश का इंतजार किया जा रहा है। स्कूलों के खुलने पर जरूरी एहतियात और व्यवस्थाओं के बाबत राज्य ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सुझाव भेज दिए हैं। कोचिंग सेंटर संचालकों को है राहत का इंतजार। कोविड-19 से बचाव को लेकर देशव्यापी लॉकडाउन के बाद अनलॉक अवधि में धीरे धीरे कर सभी वर्गों को राहत मिल गई है, लेकिन अभी तक कोचिंग सेंटर संचालकों को कोई निर्देश न मिलने से ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। लॉकडाउन में बीते 5 माह से कोचिंग सेंटर का संचालन नहीं होने से संचालकों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वहीं रोडवेज की 6 बसों का संचालन बंद। काशीपुर में अचानक कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से क्षेत्र को सील कर दिया गया है। ऐसे में काशीपुर रूट पर रोडवेज की नैनीताल परिक्षेत्र की 6 बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। इसमें काठ गोदाम व हल्द्वानी डिपो की बसें शामिल हैं। अब सीबीएसई की मार्कशीट पर नहीं लिखा होगा फेल। सीबीएसई ने इस बार बोर्ड परीक्षाओं की मार्कशीट में बड़ा परिवर्तन किया है। बोर्ड ने छात्रों की मार्कशीट पर फेल शब्द हटाना तय किया है। अब छात्रों की मार्कशीट पर फेल की जगह एसेंशियल रिपीट लिखा होगा। बोर्ड के इस परिवर्तन को छात्रों में फेल होने के बाद पैदा होने वाली मानसिक तनाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। वहीं पबजी के आदी युवक ने लगाई फांसी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में तैनात एएसआई के बेटे ने फांसी लगाकर जान दे दी। वहीं पबजी खेलने का आदी था। पुलिस के अनुसार अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि युवक ने आत्महत्या क्यों की है। वह घर का इकलौता चिराग था और बीसीए करने के बाद एक कंपनी की वेबसाइट के लिए काम कर रहा था। 16 जुलाई की रात 12 बजे तक बंद रहेंगे। जिला मुख्यालय में अचानक बढ़े केसों को देखते हुए सोमवार की सुबह एसपी सिटी देवेंद्र पिंचा ने व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से कोरोना की रोकथाम को लेकर बाजारबंदी को लेकर सुझाव मांगे थे। इसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच लॉकडाउन को लेकर मंथन किया गया। विश्वविद्यालय की परीक्षा छूटने पर फिर से दिया जाएगा मौका। प्रदेश में 24 अगस्त से विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इसके लिए बाहरी राज्यों के छात्र छात्राओं को 1 अगस्त तक कॉलेजों में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन छात्र छात्राओं के लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि यदि किसी की क्वारंटाइन रहने से अन्य किसी कारण से परीक्षा छूट जाती है तो उसे फिर से परीक्षा देने का मौका मिलेगा। स्मार्ट सिटी से इंटर्नशिप करने पर मिलेंगे 15,000। स्मार्ट सिटी देहरादून द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम में इंटर्नशिप करने वाले इंटर्न को 15,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इंटर्नशिप पूरी होने पर प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। सोमवार को देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की 14वीं बोर्ड बैठक आयोजित हुई। इसमें स्मार्ट सिटी के तहत जारी होने वाले कार्यों की जानकारी दी गई। बोर्ड सदस्यों ने द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत इंटर्नशिप करने वाले इंटर्न को 15,000 रुपए प्रति माह देने का फैसला किया। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणवीर सिंह चौहान ने बताया कि अभी तक 3,069 लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है। सीए की मई परीक्षा रद्द, नवंबर में होगी। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि देश में कोविड-19 के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर मई चक्र के लिए 29 जुलाई से 16 अगस्त के दौरान प्रस्तावित सीए की परीक्षा रद्द कर दी गई है। पर्वतीय रूट पर ज्यादा बसें चलेंगी। पर्वतीय रूटों पर यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ बसों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। यातायात कंपनी ने पर्वतीय रूटों पर 6 बसें बढ़ाई हैं। टिहरी उत्तरकाशी रूट पर यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।
TGMO और यातायात कंपनी पहाड़ के लोकल रूटों पर बसों का संचालन करती है। बारिश से पिथौरागढ़ की 13 सड़कें बंद। जिले में बारिश के बाद 13 सड़कें बंद हैं। इन सड़कों के बंद रहने से 20,000 की आबादी को भारी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। बंद सड़कों के अलावा बदहाल रास्ते भी लोगों को मुसीबत की ओर बढ़ा रहे हैं। जंगल में पेड़ से लटके मिले मां बेटी के शव। तहसील डीडीहाट के उड़मा गांव में 30 साल की बेटी और मां का शव संदिग्ध हालत में जंगल में एक पेड़ से लटका मिला। दोनों 9 जुलाई से लापता थी। इस मामले में मृतका के मायके वालों की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने पति, जेठ और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।